So hello everyone, hope you all are doing good. So this is a sample answer sheet for those students who are giving the examination for the first time of MA English semester 1, राइट। तो ये सैम्पल आंसर शीट है कि जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे उस टाइम पे आपको इस तरह की जो है आंसर बुक दी जाएगी, ठीक है जी। और आंसर बुक जो है उसका जो फ्रंट पेज है उसको बहुत ही ध्यान से फिल करना होता है, बिकॉज एक भी अगर इन्फॉर्मेशन कोई आपने गलत फिल कर दी या कोई नंबर गलत फिल कर दिया वहाँ पे, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही हो गया, अगर एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो गया, कुछ गलत लिख दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है आपके पेपर चेकिंग में, राइट। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। सो लेट्स सी। तो उसका फर्स्ट पेज ऐसा होगा, ठीक है जी। बाकी पेजेस तो आपको पता है लाइन वाले होते हैं, उसमें आपने सारा आंसर्स वगैरह लिखने होते हैं, बट ये फ्रंट पेज है जो आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के थ्रू दिया गया है एक, ठीक है। हर एक बच्चे का अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसको इन ब्लॉक्स में आपने बहुत ही ध्यान से फिल करना है। ई कोड हो गया। ई कोड भी आपको जब अटेंडेंस शीट दी जाएगी ना, जिस पे आपके सिग्नेचर होते हैं आपकी अटेंडेंस के, कि ये बच्चा उस टाइम प्रेजेंट है या नहीं है, उस टाइम पे एक कोड दिया होता है आपके नेम के साथ में, एक कोड दे रखा होता है, उसकी ई कोड बोलते हैं, ठीक है। वो आपको एग्जामिनर खुद ब खुद बता देगा कि वो ई कोड आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। तो उसके बाद कोर्स कोड मतलब सब्जेक्ट का कोड, जैसे आईसीटी का आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो 145 है, रिसर्च का 530 है, वैसे ही कोर्स कोड होते हैं, ठीक है। आपके सब्जेक्ट के साथ ही होगा। वैसे तो एक दिन पहले डेट शीट के साथ आपके सारे कोर्स कोड आ गए हैं, बट फिर भी जब आप पेपर करोगे वो क्वेश्चन पेपर पे आपको ऑलरेडी कोर्स कोड दे रखा होगा, वहाँ से आपने देख के इसको सही से फिल करना है, राइट। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो, सेशन बताओगे आप, ठीक है जी। उसके बाद प्रोग्राम कोड, ये सब आपको दे रखा होगा वहाँ पे, आपने सिर्फ उसको ध्यान से फिल करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका ई कोड, ये ऑलमोस्ट आपकी जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें ऑलरेडी प्रिंटेड होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख के लिख सकते हो। और एडमिट कार्ड लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट एडमिट कार्ड आपकी एंट्री नहीं होगी। एंड एज यू ऑल नो कि जो आपकी आंसर बुक है वो 24 पेजेस की होगी, ठीक है। प्रॉपर एक बुक होगी आंसर की। एंड नंबर यहाँ पे आप लिखोगे आपने कितने पेजेस फिल किए हैं, ठीक है। और जिस पेज पे आपने आंसर नहीं लिखा, जैसे एंडिंग के पेज छूट गए हैं, मतलब खाली रह गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्रॉस लगा के आओगे आप, ये चीज़ याद रखनी है। और ये सारा जो कॉलम है ये आपके लिए नहीं है, ये जो आपका पेपर चेक करेगा उसके लिए है, ठीक है। तो इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स, ये आप देख सकते हैं ये सारा जो है यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो आपके भी नहीं होंगे, ये होंगे इन्विजिलेटर के, जो एग्जामिनर उस टाइम पे होगा, ठीक है। वो सारा चेक करेगा आपका कि आपने ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से फिल की है या नहीं, वो आपका चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपका सही होगा तो यहाँ पे इन्विजिलेटर खुद साइन कर देगा, ठीक है, जो उस टाइम एग्जामिनर होगा आपका पेपर लेने आया होगा, ठीक है। देन कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी है कैंडिडेट्स के लिए जब पेपर देने जाओगे। तो इसमें लिखा है कि आपको ब्लैक और ब्लू इंक पेन ही यूज़ करना है सिर्फ, और कोई कलर का पेन यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। और कोई भी पेज टीयर नहीं करना उस 24 पेजेस में से। फिर उसके बाद दोनों साइड पे लिखना है, ठीक है, कोई खाली मत छोड़ना, उसको दोनों साइड से ही लिखना है आपने अपने आंसर को, ठीक है। फिर हमेशा नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसी के नीचे आंसर नंबर 2 नहीं लिखना, नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करोगे, ठीक है जी। और जब भी आपको ये आंसर शीट मिल जाएगी ना, उसको सही से पहले पेजेस चेक कर लेना कि सारे पेजेस हैं 1 से लेकर 24 तक। अगर बाई चांस कोई पेज मिसिंग है, कोई नंबर मिसिंग है, तो पहले ही अपने एग्जामिनर को इन्फॉर्म कर देना, बिकॉज अगर बाद में अगर उन्होंने देखा कि आपका कोई पेज मिसिंग है तो उनका शक आप पे ही जाएगा सीधा, तो वहाँ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, और सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन ही लेके जाना है, और कोई पेन यूज़ नहीं करना किसी और कलर का, ठीक है जी। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, और आपके लिए हेल्पफुल होगी जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।